हेलो सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, आज के दिन आचार्य साहब जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर कोविड की वजह से इतना मतलब लॉस हो रहा है, जो पिछली बार मोदी साहब ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इस बार वो फेल क्यों हो गए कंट्रोल करने में? थोड़ा इस बार आचार्य जी इस पे प्रकाश डालिए था। हाँ, देखिए ऐसा है कि पिछली बार फर्स्ट टाइम था, लोग एकदम डर गए। मोदी साहब ने ताली थाली बजवा के लोगों को अवेयर किया, लोग मान गए। उनको ऐसा लगा कि हाँ, डिसिप्लिन लोगों ने दिखाया पिछली बार। कुछ लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने डिसिप्लिन दिखाया। और इस बार लोगों को लगा कि पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, इतनी मौतें नहीं हुई, तो इस बार लोगों ने थोड़ा इनडिसिप्लिन दिखा दिया। इस कारण से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और दूसरा एक कारण और भी है जो गुप्त है, जो जितनी एंटी मोदी गवर्नमेंट जिन जिन स्टेट्स में है, आप उनका आंकड़ा जोड़ें तो 50% से ज़्यादा तो उन्हीं का अकेले महाराष्ट्र का है, जो बिल्कुल मोदी साहब को मान ही नहीं रहे हैं उनकी किसी प्रकार की बात को। दिल्ली में देख लीजिए आप केजरीवाल को, वो कभी डिमांड कुछ कर रहा है, 8 उसको ऑक्सीजन के वो दिए गए लगाने के लिए प्लांट, उसने उसमें से एक भी नहीं लगाया। और फिर ये बहाना वो बहाना बना करके और खाली बदनाम करने का चाइना का भी षड्यंत्र है, और जो हमारे विदेशी जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है उसका भी षड्यंत्र है। कुछ लोग उसकी चाल में आके देश को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं। हालांकि बढ़ रहा है कोविड, नो डाउट, वो लोगों के इनडिसिप्लिन के कारण। तो सर दूसरा ये बताइए कि फिर मतलब अच्छा, ये अगर ये ऐसे लहर चलती रही तो बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, तो मोदी साहब स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं ले रहे कि जिससे कि मतलब अपने हाथ में कंट्रोल, कमांड कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे स्टेटों की? अगर स्टेट में अगर ये ऐसी कोई नेग्लिजेंस आ चुका है तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? हाँ नहीं, ऐसा है कि मोदी साहब कंट्रोल करने के लिए सक्षम हैं। उनके अंदर उनका पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो उनको सत्ता चाहिए, ना उनको किसी प्रकार का कोई और भ्रष्टाचार चाहिए। जी, ये बहुत स्पष्ट है। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के माहिर हैं, और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये कोरोना भी हारेगा मोदी के सामने। अगर ऐसी नौबत आती है तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिल्कुल लेंगे। और अगर ये सरकारें नहीं मानती हैं, तो जो मोदी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगी, तो वो उनको लेना ही पड़ेगा, और वो लेंगे। तो इसका मतलब आचार्य जी आप ये कह रहे हो कि मोदी जी तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ये उसके एंटी गैंग है, मोदी एंटी गैंग है, जैसे अदर पार्टियां हैं, केजरीवाल की पार्टी है या कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे, इस वजह से ज़्यादा वो हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल सहयोग थोड़ा नहीं इसके कर रहे बारे हैं। में थोड़ा सा ब्रीफ से बताएं। आपको दिख भी रहा होगा कि महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा है जी, और वहाँ और दिल्ली में सबसे ज़्यादा है जी। दोनों स्टेट में एंटी मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी है। ये जी। दो अब इटसेल्फ ये प्रूव कर रहा है कि ये दोनों गवर्नमेंट जो है मोदी साहब को कोऑपरेट नहीं कर रही जी। है। और आपने देखा भी होगा पिछली में भी मजदूरों को, जैसे केजरीवाल ने जबरदस्ती बसों में डरा के भगाया बैठाया था, ये सबको पता जी। है। और इस बार भी उसने कहा कि मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि उनके स्कूल खाली पड़े हैं सारे के सारे। वो कहते हैं कि हमने नंबर 1 स्कूल बना रखे हैं, लेकिन वहाँ मजदूरों को ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और दूसरा, ये तबलीगी इत्यादि जो इस तरह के तत्व हैं, आपने ये भी देखा कि वो भी सक्रिय हैं कि कैसे न कैसे भारत की छवि खराब की जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और आप भी इस चीज़ को देखेंगे कि मोदी साहब को यदि जरूरत पड़ी तो चाहे उसको किसी राज्य की सरकार भी भंग करनी पड़े जो नहीं मानेगी, तो वहाँ तक भी उनको राष्ट्रपति को करनी पड़ेगी इस चीज़ की रिपोर्ट की ये सरकार नहीं मान रही, क्योंकि लोगों की जान कीमती है, बचानी जरूरी है, और वो बचाएंगे। जी। तो आचार्य जी दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कांग्रेस पार्टी अमेरिका की वैक्सीन को अप्रूवल कराना चाहते हैं, वो क्या कारण है? अपने इंडिया में इतनी सस्ती वैक्सीन बना रही है जिसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अमेरिका की फाइजर कंपनी के बारे में कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं अप्रूवल हो रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये ऐसा है कि कांग्रेस को सदा से ही कमीशन बीच में उसको चाहिए। आपने देखा है 70-72 साल के शासन में, यदि कोई हथियार खरीदना है उसमें कमीशन। घोटाले आपने देखे हैं, खेल घोटाला, जमीन घोटाला, और दूसरे जितने भी हेलीकॉप्टर घोटाला, जो कुछ भी आपने देखा है, इनको बगैर कमीशन के इनको नींद नहीं आती। वो आदत पड़ चुकी है उनको सत्ता की, और वो चाहते हैं कि उनकी इसमें भी कोई ना कोई सेटिंग होगी कि जो है हम ये दवा, जबकि वो महंगी भी है, और इनका कमीशन उसमें होगा। जी। इस वजह से वो दबाव बना रहे हैं कि वो अमेरिकन ली जाए, जबकि भारत, आत्मनिर्भर भारत जो जिस ओर बढ़ रहा है, वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि मोदी साहब की छवि आत्मनिर्भर भारत के कारण बढ़ रही है।
ना केवल भारत में, इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी जो छवि है ना वो बढ़ रही है। इसलिए ये कोरोना के इस बीमारी में भी मतलब इतनी जहरीली राजनीति है जो चल रही है कि चाहे लोग मर जाएं लेकिन मोदी हटना चाहिए। मोदी को हटाने का ये सारा षड्यंत्र है। इसके अंदर आपका जो पेट्रोलियम गैंग है इसके शामिल है, क्योंकि मोदी साहब ने जगह जगह आपको जो 30% पेट्रोल की आयात अब कम होने वाली है, चार्जिंग की जो बैटरी से चलने वाली कारें आने वाली जी। इसके अतिरिक्त जो दवा माफिया है जो 10 पैसे की दवाई को 10,000 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, जो कालाबाजारी हो रही है जो कोरोना की दवाई के लिए, वो सारी सब यही गैंग करवा रहा है जी। और इसके अतिरिक्त हथियार माफिया है। मोदी साहब हथियार निर्यात करना चाहते हैं देश से, जितनी भी तोप है, बंदूक है या और दूसरे मिसाइल्स हैं, उनके निर्यात करने की बात कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हम बाहर से खरीदते ही रहें, हमेशा हम आयात ही करते रहें। जैसे दवाई की आपने बात की कि ये विदेशी कंपनी की दवाई हम खरीदें, जबकि हमारे पास 2 वैक्सीन है जी, उन्हीं को प्रमोट किया जाए। ऐसा विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कर रहा विपक्ष जी। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बारे में कल फिर किसी और विषय पे हम आपसे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।